अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डेली फरीद ब्लॉग। आज जुम्मा है तो आप सबको जुम्मा मुबारक। जुम्मा की नमाज़ हो गई तो मैं अभी खाना वाना बना लिया। खाना बना के फिर रोटी लाने दुकान को जा रहा था। सोचा कि कुछ बात करूं। अभी तक कफिल नहीं आया मेरा, जो सफ़र को चले गए। आज को 5 दिन हो गया। 20 तारीख को चले गए, आज 25 तारीख है। नहीं कब आते, जुम्मा की नमाज भी दूसरे पढ़ाए, अभी आए, हमको क्या लेना देना है। हम तो बस बोर हो रहे हैं। और यार जो ये व्हाट्सअप में जो स्टेटस लगाते हैं ना, लोग उसको सीरियस ले लेते हैं। भाई वो ज़िंदगी नहीं है, उससे सीरियस मत लो, ठीक है। जो भी सऊदी अरब से मेरा ब्लॉग देख रहे, कमेंट करके बताओ रियाद वालों, कहाँ पता नहीं मेरा ब्लॉग कहाँ कहाँ से देख रहे, मैं कैसा पता करूँ। कमेंट करके बताओ। और मैं बताने वाला हूँ मेरी जो जर्नी है इंडिया से सऊदी को आने की, बहुत तगड़ी कहानी है, बताऊंगा इंशाल्लाह। और कैसे कैसे आया, क्या हुआ यहाँ पे आके, तो गाड़ी में चलते चलते बताएंगे। दुकान को जा रहा हूँ रोटी लाने के लिए, तो चलो। मैं ना किसी की बात सुन के बहुत सारे वीडियोस डिलीट किया। पूछा कि व्यूज़ डिलीट, यूट्यूब में वीडियो डिलीट करने से व्यूज़ चले जाते क्या? उसने बोला कि नहीं चले जाते। तो मैंने सोचा कि डिलीट कर दूँ, डिलीट कर दिया। एक वीडियो था 3 लाख के ऊपर व्यूज़ आए थे, तो लेकिन वो मेरा नहीं था, उसे यूट्यूब के गाइडलाइंस के हिसाब से मेरे को डिलीट करना पड़ा। क्या करें, अब यूट्यूब बोल रहा है तो डिलीट करना पड़ेगा। मेरे व्यूज़ पूरे चले गए। पॉकेट भूल गया, पर्स रूम पे ही रख रहा हूँ। बहुत दिनों बाद गाड़ी चालू कर रहा हूँ, अभी गाड़ी उधर रुकाया हूँ। मैं ना इसमें सारी बातें बताऊँगा कि क्या क्या हुआ है। एक तो दोस्त चले गया, अच्छा नहीं लग रहा थोड़ा सा भी, 3 दिन से 2 दिन से। वो गाड़ी इधर खड़ी है मेरी, मर्सिडीज इधर खड़ा करा है। वो सफ़र गए उसके भाई की गाड़ी से, लिए गाड़ी मेरे पास है अभी फ़िलहाल को। मैं ना सऊदी आया 2019 अप्रैल 16 तारीख को मेरी टिकट हो गई थी। और उससे पहले इंडिया में 6 महीने में फाइट खेला उधर। फाइट मतलब परेशानी झेल लिया। सऊदी आने तक मेरे को 1.5 लाख रुपए खर्चा लगा है। वो कैसे मैं बताता हूँ। देखो मेरा एजेंट एक नहीं था, दूसरी बात तो वो 3 लोग थे या 4 लोग थे पता नहीं। 10,000 रुपए पैसे खाने के चक्कर में मेरी टिकट 6 महीने लेट करे। एक तो मेरा मेडिकल जो है वो 3 बार फेल हुए और 4थी बार को फिट हुआ, ठीक है। मंगलूर बोल के है हमारे यहाँ पे, मंगलूर में मेरा 2 बार फेल हुआ। वहाँ पे पैसे खाने के चक्कर में 2 बार फेल करे, क्योंकि मेरे यहाँ से नज़दीक नहीं रहता है कुछ भी। एयरपोर्ट 300-350 किलोमीटर है बेंगलोर में, और मंगलूर भी 300 किलोमीटर है। मंगलूर और मंगलूर में जो है हॉस्पिटल है, वो पैसे खाने के लिए साले मेरा मेडिकल फेल करे, ठीक है। वहां से फिर उन्होंने फिर मेरे को बेंगलोर में भेजे। बेंगलोर में वहां पे जाके पैसे 5,000 रुपये पैसा बंधा। वहां पे भी मेरा तीसरा मेडिकल फेल हुआ। फिर 4था मेडिकल में उन्हें टैबलेट दिया, बोला कुछ कमी निकाला तो ऐसा काम करता है, तो ये सब छोड़ दिया वो बोल के, सिगरेट वगैरह पीना। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया, टैबलेट खा के फिर चलेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह 4थी बार को फिट हो गया। बड़ी मेहनत से फिट हो गया उसमें, ठीक है। 1 महीना उसको भागा मैं। फिर उसके बाद में टिकट का आया, बोर्डिंग पासपोर्ट गया स्टाम्पिंग को, वीज़ा स्टाम्पिंग को चले गया। वो तो भाई 2 महीने लेट करे, पैसा नहीं आ रहा। वो साले पैसे खा चुके ऑलरेडी वो आपस में, क्योंकि 3-4 लोग थे ना, एक नहीं था, 3-4 लोग थे, तो पैसे खा चुके। पैसे खा के हम पे ऑफर डाल दिए थी कि पैसे नहीं आए बोल के। हमारे पास तो पैसे नहीं थे। मैं तो पूरा बड्डी से यानी कि इंटरेस्ट से पैसा लेके बहन का सोना गिरवी रख के फिर मैं सऊदी आया। बहुत मेहनत झेला भाई, बहुत परेशानी हुई मेरे से। लेकिन अब आके मुझे पता चला कि ये साले अगर कहीं पे भी मिल जाए मेरे को, जो मेरी तकलीफ को नहीं समझे ये लोग, अगर कहीं से भी अगर उसमें एक तो दिख गया भाई, कसम से बता रहा हूँ,
सालों की बैंड बजा देंगे। मुझे तो बहुत गुस्सा आया था भाई, मुझे तो कसम बहुत गुस्सा आया था। लेकिन सऊदी आके सऊदी की कहानी बताता हूँ। दुकान को अभी आया हूँ, बकाला जा रहा हूँ। एक 7 अप एक रोटी। और एक बात बोल दिए थे मेरे को, पता है क्या? बोले कि 10,000 रुपये अगर नहीं दिए तो अभी मैं तुम्हारे लड़के की टिकट कैंसिल करवा रहा हूँ। मतलब मेरे को जब तक बोर्डिंग पास नहीं होता तब तक मेरे घर वालों को टेंशन ही थी कि क्या हुआ बोल के। क्योंकि एक तो एयरपोर्ट है बेंगलोर, मेरे यहाँ से 350 किलोमीटर होता है। एक तो हम पैसा नहीं लेके गए थे, बहुत तकलीफ में थे। मतलब एकदम भिखारी जैसे जाते हैं ना, भीख मांगने वाले, ऐसे गए थे हम। वहां से बस कोई नहीं थे। मेरा एक दोस्त आया था, मेरा भाई आया था छोड़ने के लिए, और उनको वापस आने के लिए पैसा नहीं था। मेरे को छोड़ के वापस आने के लिए पैसा नहीं था। एयरपोर्ट से गांव को आना था हमको वापस। तो एक मोबाइल था, मोबाइल बेच के वो गांव आए, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बोर्डिंग पास हो गया, मेरी फ्लाइट भी उड़ गई। तो सीधा आया यहाँ पे, रियाद पे उतरा। तो मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि एकदम जैसा नया बच्चा जन्म लिया है, कुछ भी नहीं पता चल रहा था। ऊपर से गाड़ियां देखा मैं, इधर के गाड़ियां देखते डर लग रहा था मेरे को। और दूसरी बात तो स्टीयरिंग इस साइड में, लेफ्ट साइड में, हमारे साइड तो राइट साइड में होता है। देखते मैं मतलब परेशान हो गया मैं, ये क्या भाई, कौन सी दुनिया में आ गया मैं। ये एक वक्त क्या ऐसा सोचा कि भाई मैं यहीं से वापस जाऊं। मुझे नहीं होता, क्योंकि इतनी धूप देखा, ऐसी धूप मैं पहली बार देखा था। यहाँ से अभी मैं वापस जाऊं, मेरे हाथ से नहीं होता भाई। फिर दिमाग में आया कि भाई मैं कर्जा लेके आया हूँ, कैसा भी हो काम लगे, बस मेरे को सैलरी दे, बस मैं काम पे रह जाऊं। फिर वहां से ना, जो उसमें एक एजेंट था, उसने आया मेरे को लेने के लिए। मेरे को बोला 20 नंबर खंबे पे रुक, यानी कि एयरपोर्ट में जो खंबे का नंबर होता है वहां पे बोला कि 20 नंबर खंबे पे रुक। आया आधे घंटे बाद। मेरे को सब लोग बोल रहे थे पासपोर्ट दे दे, कहाँ जाना तेरे को, पासपोर्ट दे दे, कहाँ जाना तेरे को। मेरे को डर लग रहा था भाई, ये कौन आ रहे हैं सब लोग बोल के। वो लोग थे टैक्सी वाले, ठीक है। फिर वहां से बोले कि वो आ गए, आधे घंटे बाद आ गए। आके फिर मेरे को लेके चले गए अपने रूम पे रखे। लेकिन मुझे डायरेक्ट सऊदी के हाथ में नहीं दिए लोग, क्योंकि फिर आपस में झगड़ा हो रहा था इनका कि 10,000 दो, मैं लड़के को लाके छोड़ दूंगा, 10,000 तुम्हें दो। आपस में झगड़े हो रहा था इनका एक। और दूसरा है पता नहीं किधर है, तीसरा पता नहीं किधर है। गलती इसमें किसकी है मुझे भी नहीं पता है। 3 लोग थे इसमें, मैं और भाईजान हमारे परेशान थे। फिर वहां से आए, एक मिनट गाड़ी में से उतरता हूँ, अभी गर्मी लग रही है मुझे ना। 10 दिन तक एक ही कमरे में रखा गया था, मतलब वो दोस्त के रूम पे, वो भी कर्नाटक का था, उसी के रूम पे रखा गया था मुझे। उसके बाद में 10 दिन बाद में मुझे कफील के पास लेके आए। 5 दिन वो रूम पे रखा था, 5 दिन दूसरे रूम पे रखा था। फिर यहाँ पे आने के बाद ना कफील को पता चलता है, जैसे अंगूठा देते हैं उसको पता चल जाता है, क्योंकि आपका लड़का आ गया बोल के उसको मैसेज चले जाता है। तो इनको परेशान कर रहा था कपिल, लड़का किधर है, इसको काम चाहिए था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो घर मिला मेरे को, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मिला, घर भी अच्छा मिला, और साथ साथ में सब कुछ अच्छा हो रहा है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी तकलीफ झेल के आया हूँ मैं, उतना उससे भी ज़्यादा मुझे अच्छा खुशी मिल रही है। अच्छा है घर अल्हम्दुलिल्लाह। देखो यहाँ पे अच्छा हो या बुरा हो, सबको हूँ बोल के चलो, हाँ मैं करता हूँ, बस इसी में होता है, लफड़ा नहीं होता है, ठीक है। और एक बात क्या है कि तो मेरी सैलरी है वो 1700 है। मैं आया था 1500 रियाल में, मेरे को 1500 रियाल नहीं दिया, वो मेरे को 100 रियाल पहले ही बढ़ा के दिया। फिर रमज़ान आया, रमज़ान में मेरे को 100 रियाल बढ़ाया, यानी कि 1700 है। अभी इस रमज़ान में पता नहीं क्या होता है। अभी 3 साल होएगा मेरे को अप्रैल में। अल्हम्दुलिल्लाह 2022 रमज़ान अप्रैल 16 तारीख आएगी तो मेरे को 3 साल हो जाएगा सऊदी अरब में, ठीक है। अभी तक मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अब सब अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। देखो जितनी तकलीफ झेल के आया हूँ बस अच्छा चल रहा है। और लाइसेंस का
मेरे को 10 दिन यहाँ पे मदरसा सीखना पड़ा। मदरसा यानी स्कूल, ट्रेनिंग लेते हैं। क्योंकि यहाँ के रूल्स नहीं पता होते हैं ना। बोला कि 20 सवाल रहते हैं कंप्यूटर में, 20 में 15 सवाल जवाब हमको सही देना था। भाई मैं हूँ अंगूठा छाप, मुझे कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। और मैं बोला कि कफिल अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरा अच्छा है कफिल। उसने बोला कि तेरे को कंप्यूटर पास करने आता है। मेरे को बोला नहीं, तू जा, कोई टेंशन में नहीं ले। मैं बोल के फ़ोन करके मैं पास करा दूंगा बोला। तो मैं सोचा कि चलो भाई एक तो काम हो गया। पैसा वैसा सब उसका था, मेरा कुछ नहीं था। आने के बाद मेरे को 500 रुपये हदिया दिया सामान वामान खरीदने के लिए, मोबाइल खरीदने के लिए। मैं बताता कि मोबाइल नहीं था। मुझे 500 रियाल इंडिया के 10,000 रुपये होते। मुझे घंटा नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। फिर सोचा कि अबे 500 रियाल 10,000 रुपये थे। एक ही दिन में उड़ा दिया मैं, जैसे इंडिया में उड़ा दे। एक ही दिन में उड़ा दिया धड़ाक से 500 रियाल। पता नहीं क्या क्या खाया, क्या क्या करा मैं। उसके बाद में 10 दिन मेरा मदरसा हो गया। उसके बाद में फिर 5 दिन मेरे को ड्राइविंग सिखाए वहाँ पे। मेरे को हाथ ऐसे कप कपाते थे। वो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ थे, मुझे नहीं पता था ऑटोमेटिक कार, पहली बार देख रहा हूँ उसमें नहीं। तो फिर हो गया, वो 5 दिन हो गए। कंप्यूटर स्कूल में ले गए, वहाँ पे ले गए। एक मेरा ड्राइवर था, वो पहले पुराना ड्राइवर, उसने लेके गया था मेरे को। फिर बताया कि ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा। भाई मुझे कुछ नहीं आता है। फिर उसने कफिल को फ़ोन किया, कफिल से उससे उनसे बात हो गई, पता नहीं क्या हुआ। फिर धड़ाधड़ उसी ने सवाल जवाब पास कर दिया। तुरंत लाइसेंस लेके वापस में घर आ गया। 2-3 दिन बाद मेरी ड्यूटी लग गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक अच्छा चल रहा है। यही थी मेरी कहानी। और यूट्यूब का भी एक प्रॉब्लम हो रहा है मेरा, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, करूँगा इंशाल्लाह। तो फिर मिलेंगे। अभी तो ड्यूटी नहीं है मेरी, अकेला रूम पे बोर हो रहा हूँ। तो सोचा कि चलो आज जुम्मा है, कुछ ज्ञान ही पेल देंगे। तो इसीलिए आया था मैं ज्ञान बोलने के लिए। तो मेरी कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना कि सऊदी अरब रियाद में कौन कौन तकलीफ झेले। मुझे तो पता है बहुत बहुत लोग झेले। यहाँ पे आके मेरे मेरे अब्बू को खोया हूँ मैं, ठीक है। कोरोना जब लॉकडाउन था तो तब हो गया। 1 साल, पता नहीं 1.5 साल हो गया। बोला कि कपिल को बोला सुबह नमाज में आके मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ। तो उसने बोला कि कलमा वलमा पढ़ने लगा, बोला नमाज पढ़ के दुआ कर। तब लॉकडाउन चल रहा था इंडिया में। बोला कि अभी क्या करता तू, इंडिया जाता क्या। बोला मैं दुख में था ना, तो बोला कि हाँ मैं चले जाऊंगा। ये नहीं सोचा कि वहाँ पे मेरे को 21 दिन क्वारंट करना है, फिर मुझे गांव जाना है। मेरे को वहाँ से वहाँ जाने के लिए 1 दिन लगता है, पूरी 1 रात लगती है मैं एयरपोर्ट से मेरे घर जाने के लिए। तो फिर सोचा कि चलो वीडियो कॉल में ही देख लेंगे। फिर वीडियो कॉल में हो गए। टिकट तो निकाल रहा था मेरा कपिल, चलता है तो चले जा, लेकिन आने का मुश्किल है। मैं भेज दूंगा, उसमें कोई नहीं है, मैं छुट्टी लगा दूंगा, ऐसा बोल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब क्या करें भाई, हो गया, अब 1.5 साल हो गया। उफ। तो यही थी मेरी कहानी। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए। मेरे को अभी टाइमिंग वॉच जो है वो कंप्लीट करना है, तो फटाफट करिए। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम। फिर से जुमा मुबारक, दुआ में याद रखिए।